हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं अपने YouTube चैनल अनंत आईएएस कोचिंग के। तो यहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने से पहले हम लोग सबसे पहले सरस्वती माता को प्रणाम करेंगे, क्योंकि वो हमारी ज्ञानदायिनी माता है और उन्हीं के चलते हम लोग आज इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग का जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कवर किया था, अल्फाबेट एनालॉगी। अब अल्फाबेट एनालॉगी के कॉन्सेप्ट को कवर किया था, वहां पर अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हमें किस तरह से यूज करना है क्वेश्चंस पर, कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, उन सभी की हम लोग एक सीरीज लेकर आए हैं। यहां पर हम लोग इस सीरीज में सारे क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी पैटर्न हैं, उन सभी को कवर करके चलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार इन शॉर्ट में हम लोग एक समरी ले लेते हैं। जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे वो लोग लास्ट क्लास का पहले वीडियो जाके देखना, उसमें आपका डिटेल में बताया गया है कि अल्फाबेट को लेकर किस तरह से हम रिलेट करते हैं, कितने मेथड्स होते हैं जिनसे हम अल्फाबेट को रिलेट करेंगे। तो यहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समरी के बारे में जान लेते हैं कि हाँ, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया गया था उसकी समरी क्या है। उसके बाद फिर उसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। जैसे अल्फाबेट एनालॉगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता को लेकर हमने ये देखा था कि अक्षरों को रिलेट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो हमने पढ़ा था यहां पर कि अक्षरों को हम रिलेट करेंगे उनके स्थानों के आधार पर। अल्फाबेट को रिलेट करेंगे उनके स्थानों के आधार पर। जो भी अल्फाबेट है उनके एक स्थान को डिसाइड किया गया है उनके क्रम के बेसिस पे, और उससे हम लोग रिलेट करते हैं अल्फाबेट को। हो सकता है इस स्थान में कुछ ऐड कर दिया गया हो या कुछ सब्ट्रैक्ट करके आगे या पीछे का कोई अल्फाबेट ले लिया गया हो। इसके बाद दूसरे नंबर पर अल्फाबेट को रिलेट करते हैं हम लोग उनके क्रमों के आधार पर। तो यहां पर अल्फाबेट को रिलेट करने का दूसरा तरीका है कि उनको उनके क्रमों के आधार पर रिलेट किया जाए। तो अल्फाबेट को उनके एक सीक्वेंस के बेसिस पे रिलेट कर सकते हैं। तीसरा मेथड जो बताया गया था, अल्फाबेट को रिलेट करते हैं उनके विपरीत जोड़े, यानी कि अपोजिट पेयर, विपरीत जोड़े या विपरीत युग्म के आधार पर। तो अल्फाबेट को रिलेट करने का तीसरा तरीका है कि उनको हम अपोजिट पेयर या विपरीत युग्म के आधार पर भी रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पर अल्फाबेट को रिलेट करने का और कौन सा तरीका है, स्वर और व्यंजन के आधार पर। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे हम रिलेट कर सकते हैं अल्फाबेट्स को। तो स्वर और व्यंजनों के आधार पर ये फोर्थ मेथड है जिससे हम अल्फाबेट को रिलेट करेंगे। तो यहां पर इन मेथड्स को किस तरह से अप्लाई करना है क्वेश्चंस पर, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आज के इस क्लास में क्वेश्चंस की एक जबरदस्त सीरीज कराई जाने वाली है, जिनसे आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपको ये श्योर रहना है, आपको ये इस वीडियो से आपको जो भी चीजें सिखाई जाएंगी उससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस इनके आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको क्या है, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करने होंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको जो भी बोर्ड पे क्वेश्चन दिए जाते हैं या फिर यहां पर कराए जा रहे हैं, पहले उस वीडियो को पॉज करना, वीडियो को पॉज करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालना और देखना कि आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो आप ये देखना कि सॉल्यूशन में सर ने क्या बताया है और आप कहां गलती कर रहे हैं। सबसे जरूरी चीज है गलती अगर आप कर रहे हैं तो देखो, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई गलती करता है, लेकिन आप कहां गलती कर रहे हैं, कहां पे आपको मिस्टेक आपकी हो रही है, आप उसको आइडेंटिफाई कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो चीजें आपका बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर यहां गलती करेंगे तो एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, और अगर यहां गलती नहीं करेंगे तो एग्जाम में जाके करेंगे गलती। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहां पर बाई ए आर, यार, और इसके आगे दे रखा है रे। तो यहां पर इससे रिलेट किया गया किसको, रे को। टीसीए से रिलेट किया गया है एसीटी को। तो टीएबी के रेस्पेक्ट में आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन से अल्फाबेट आएंगे। तो आपको जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके रेस्पेक्ट में जो आपकी अप्रोच रहेगी वो सबसे पहले समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने यार, W बाई ए आर, ये आपने सबसे पहले लिखा। अब यार का जो कोड था वो क्या था, रे।
तो यहां पर आपने इसके जस्ट नीचे क्या लिख दिया, रे को लिख लिया। अब यहां पर आप देखोगे कि बाई ए आर में जो अल्फाबेट यूज हुए हैं वही सेम टू सेम रे में भी यूज हुए हैं, मतलब आपका यहां पर सीक्वेंस में चेंज किया गया है, अल्फाबेट की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहां पर हम देखेंगे बाई से बाई, ये पहला वाला लास्ट प्लेस पर आ गया, ए आपका जहां पर था आपका मिड में वो वहां पर उसी जगह रहेगा, आर है ये आपका फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा। अब दूसरे वाले सीक्वेंस में देखना है क्या, यहां पर भी यही हुआ है, तो टी सी ए और यहां पर क्या दिया है, ए सी टी। अब यहां पर टी से टी को रिलेट करेंगे, पहला वाला लास्ट प्लेस पर, सी मिड में आएगा और ए सबसे फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा। अब सेम सीक्वेंस लग जाएगा आपका टैब के लिए। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं टैब की, टी को कहां पर पहुंचाना है, लास्ट प्लेस पर, ए आपका सेम प्लेस पर रहेगा और बी आपका कहां पर आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बैट। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन बैट आ जाएगा। कई लोगों को ये बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा होगा, तो धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ है जीनियस, जीनियस और इसके आगे IUN, इसका कोड दे रखा है IUNGES। अब कैसे रिलेट करेंगे जीनियस को इस कोड के साथ में, जैसे जो जी है आपका, ये जी कहीं दिखाई दे रहा है आपको, जी आपका फोर्थ प्लेस पर दिखाई दे रहा है, ई कहां पर दिखाई दे रहा है, फिफ्थ प्लेस पर, एन कहां पर दिखाई दे रहा है आपका, थर्ड यानी कि सेम प्लेस पर, आई कहां पर है, फर्स्ट प्लेस पर, यू कहां पर है, सेकेंड प्लेस पर, और एस कहां पर है, आपका सेम प्लेस पर अपने लास्ट में। तो यहां पर हम देखेंगे तीसरा और छठा वाला अल्फाबेट, तीसरा और छठा वाले अल्फाबेट की जो पोजीशन है वो आपका चेंज नहीं हुई है, बाकी अल्फाबेट की पोजीशन यहां पर चेंज कर दी है। तो क्या होल्डर के साथ में भी आपका यही किया गया है? ये दो आपके सीक्वेंस आपके अभी इस समय रिसेंटली दिए जा रहे हैं, एसएससी के एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह के, तो इससे आपको हेल्प मिल जाती है, आपको पता लग जाता है यहां जो सीक्वेंस लग रहा है और सीक्वेंस आपका सेम यहां लग रहा है, वही सेम टू सेम आपका लास्ट में भी लगेगा। दूसरी चीज यहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन आपके जो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, पहले आपके क्या पूछे जाते थे क्वेश्चन, पहले ये दे दिया जाता था और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ लेते थे। अब क्या होते थे, वो दो सीक्वेंस देते हैं और तीसरे सीक्वेंस से आपसे पूछते हैं कि लास्ट वाले क्वेश्चन मार्क की जगह कौन से अल्फाबेट आएंगे। तो पहले आप इसको चेक करो, फिर इसको चेक करोगे और वही सेम सीक्वेंस आपका सबसे लास्ट में लगा दोगे। अब यहां पर अगर हम दूसरे वाले अल्फाबेट की बात करें, यहां HOLDER, अच्छा इसके फायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसके नुकसान है दूसरे वाले सीक्वेंस देने के। यहां पर क्या है, हमें सीक्वेंस क्लियर हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि पहले वाले पार्ट में लेफ्ट साइड में जो सीक्वेंस दिया जाता है वहां पर हमारे एक से ज्यादा सीक्वेंस बन रहे होते हैं, एक से ज्यादा लॉजिक लग जाते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, तो आपको दूसरे वाले आपके जो आपका सीक्वेंस दिया जाता है वहां सर आपको ये क्लियर हो जाता है कि कौन सा लॉजिक एग्जैक्टली लगेगा। अब उसी को आपको राइट साइड में लगा देना है। तो होल्डर में आप देखोगे इसका कोड दे रखा है DELHOR। तो 6 प्लेस वाला जो अल्फाबेट था और थर्ड प्लेस वाला जो अल्फाबेट, इनके प्लेस में कोई चेंज नहीं हुआ है। H आपका फोर्थ प्लेस पर, O फिफ्थ प्लेस पर, ऐसे ही D आपका फर्स्ट प्लेस पर और E सेकंड प्लेस पर। तो सेम सीक्वेंस यहां पर और यहां पर सेम सीक्वेंस लगेगा, तो वही आपको लाइट्स के लिए लगाना है। तो सबसे लास्ट में आपका दे रखा है लाइट्स। अब इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि जो 6th नंबर पर है उसको एज इट इज लिखना है, जो 3rd नंबर पर है उसको भी आपको एज इट इज लिखना है। L और I को आपको 4th और 5th प्लेस पर रखना है, L और I को। इसके बाद H को आपको फर्स्ट प्लेस पर पहुंचाना है और T को आपको किस पे पहुंचाना है, सेकंड प्लेस पर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, HTGLIS। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। तो इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन सही आएगा। तो इसको आप देख लेना कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट करके आप जरूर बताना, क्योंकि कई लोग अगर पार्टिसिपेट अगर आपका ऐसे एक्टिवेट रहेगा, बहुत आप एक्टिव रहोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो टीचर्स का भी आपका उसमें मनोबल बढ़ता है और वो भी आपको चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है, दूसरा आपका अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो ये 3rd क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके और बताइए आपका आंसर क्या आया है। तो यहां पर अगर हम देखें ब्राउजर का कोड आपको गिवन है, तो लिख लेते हैं इसको, BROWSER। इसका जो कोड दे रखा है SER
SERWBR और O, ठीक है, इस तरह से दिया है। आपको सेकंड नंबर पर दिया है कैप्चर, TURE कैप्चर, और इसके कोड में URETCAP, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, आपका जल्दीबाजी के चक्कर में इस बीच वाले को चेक नहीं करते हैं, लेकिन आपका कुछ जगह यहां पर धोखा हो जाता है कि यहां पर सीक्वेंस कुछ और लग रहा होगा और यहां पर आपको वो क्लियर होता है कि वो एग्जैक्टली सीक्वेंस है क्या। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें भी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता है वहां पर आप बीच वाले पार्ट को जरूर सॉल्व करेंगे। तो यहां आपका सेकंड वाले पार्ट को भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को सॉल्व करके चलेंगे। अब इसमें पहले वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो कैसे रिलेट किया गया, यहां पर BROWSER, तो यहां पर आप देखोगे BRO ये पहले 3 अल्फाबेट हैं और ये आखिरी के 3 अल्फाबेट, इनको सीधा एज इट इज उठाकर लास्ट में रख दिया। इसके बाद W के प्लेस में कोई चेंज नहीं है, वो सेम रहा है। SER को उठाकर आपका एज इट इज पहले आपका फर्स्ट वाले आपका लेफ्ट साइड में रखा गया है। ऐसे ही क्या सेकंड वाले में सीक्वेंस लग रहा है, देखो जरा, CAP, और यहां पर भी क्या लगेगा, CAP। इसके बाद T के प्लेस में कोई चेंज नहीं आया है, URE को आपका एज इट इज उठाकर लेफ्ट साइड में रख दिया है। तो यहां पर भी सेम सीक्वेंस लगे, यहां पर भी सेम सीक्वेंस, तो वही आपको सबसे लास्ट में लगाना है। आपको बताना था कोड किसका, डेस्कटॉप का कोड आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट और लास्ट के 3 अल्फाबेट, इनको आपको आपस में बदलना है। तो पहले 3 स्थानों पर क्या आएगा आपका टॉप, K का प्लेस सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और DES कहां पर आ जाएगा, लास्ट में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा TOPKDES। देखो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, बी ऑप्शन। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सॉसर का कोड दे रखा है OSFFRE, लिख लेते हैं इसको, SOCCER, इसका कोड OSFFRE। इसके बाद नेक्स्ट आपका रोलर, ROLLER, और इसका कोड दे रखा है OROO और फिर RE। तो आपको लास्ट में टॉपर का कोड बताना है। तो यहां पर देखो क्या चेंज हो रहा है, जैसे यहां पर देखोगे S और O को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, S और O के प्लेस आपस में बदल दिए गए हैं। सेम एज इट इज आपको R और E के कोड में करना है, इनके भी प्लेस आपको आपस में बदल देना है। ये सर आपको एकदम से कैसे पता लग जा रहा है, क्योंकि सर को प्रैक्टिस है अच्छी, आपको भी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आपको भी क्वेश्चन देखते ही सीक्वेंस पता लग जाएगा। तो यहां पर पहले 2 अल्फाबेट और लास्ट के 2 अल्फाबेट, इनके प्लेस आपस में बदल देने हैं, पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद C का प्लेस क्या होता है आपका 3, और F का प्लेस क्या होता है 6, ठीक है। तो 3 से 6 पर आएंगे तो क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, +3, यहां पर भी आपका +3, इस तरह से, ठीक है। अब आप कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, वो चीज आपको यहां पर क्लियर हो जाएगी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है या +3 करना है, इसीलिए ये बीच वाला सीक्वेंस आपका यहां पर दे रखा है। अगर ये बीच वाला सीक्वेंस ना दिया जाता तो आपका हो सकता है +3 भी कर दिया गया होता, या तो आपका मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया होता। अब इसमें आप देखोगे R और O के प्लेस को आपस में बदल दिया, E और R के प्लेस को आपस में बदल दिया। L का प्लेस क्या है 12, O का प्लेस क्या है 15, तो 12 से 15 पर गए +3, और इस 12 से 15 पर गए +3। यहां पर मल्टीप्लाई 2 से हम नहीं पहुंच सकते आपका 15 पर, इसीलिए हमें अब सीक्वेंस क्लियर हो गया कि यहां पर बीच वाले 2 अल्फाबेट के लिए +3 और +3 आएगा। अब उसी को हमें लास्ट राइट साइड में अप्लाई कर देना है टॉपर के लिए। टॉपर में आप देखोगे तो स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट हैं और लास्ट के 2 अल्फाबेट, इनके प्लेस आपस में बदल जाएंगे। तो यहां पर आपका पहले O आएगा और फिर क्या आएगा T, और यहां पर आप देखोगे तो पहले R और बाद में E। इसके बाद P का प्लेस 16, इसका भी प्लेस 16, यहां पर अगर आप +3 करोगे तो 19 पर क्या आ जाएगा S, यहां पर भी आप +3 करोगे तो 19 पर क्या आ जाएगा S। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा OTSSRE, OTSSRE, ये भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को अप्रोच से अगर करोगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपका कभी गलत आ ही नहीं सकता। और दूसरी चीज क्या है, आपका ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ एक आध अल्फाबेट आपके सेम आ रहे हैं, बाकी के मैच नहीं कर रहे, आपके सारे अल्फाबेट मैच करेंगे अगर इस तरह से आप करते हो तो अल्फाबेट की पोजीशन लिख के कर लो, अगर आपको याद है पोजीशन तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, फिर आपको डायरेक्टली रिलेट कर देना है कि हाँ ये 16 होता है, 16 में 3 ऐड किया 19, और यहां पर 12 में 3 ऐड किया 15, इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्यूरेट है, एक्यूरेट का कोड दे रखा है आपको, एक्यूरेट ACCURATE, एक्यूरेट का कोड दिया है RATEA CCU, इस तरीके से। आगे आपका एनालिसिस का कोड दिया है, एनालिसिस, ठीक है, इसका कोड क्या है, BISISANAL। अब इसमें इन दोनों कोड को हमें रिलेट करना है और उसी सीक्वेंस में हमें कैपेसिटी का कोड बताना है कि क्या होगा। अब देखते हैं यहां पर क्या सीक्वेंस लग रहा है। देखो ACC आपका, ये आपका कहां पर ACC मिलेगा आपको, ACC आपको यहां पर मिला है इस जगह, ठीक है। इसके अलावा और कोई देखो सीक्वेंस लग रहा है क्या, यहां पर ACCU भी मिल रहा है आपको। हाँ, ACC, ऐसा नहीं है कि आपका केवल ACC मिलेगा, साथ में आपको U भी मिल रहा है, लास्ट में आपका U भी दे रखा है। तो पहले के 4 अल्फाबेट आखिरी के 4 अल्फाबेट की जगह पहुंच गए, और रेट आखिरी के 4 अल्फाबेट पहले के 4 अल्फाबेट की जगह पहुंच गए। ये तो बड़ा ही आसान सा लॉजिक था। ये आपका यहां पर पहुंच गया और ये इस जगह पहुंच गया। दूसरे वाले में देखते हैं कि यहां पर भी सेम सीक्वेंस लगा है, तो ANAL ये आपका सबसे लास्ट में पहुंच गया। BISIS और BISIS ये आपका स्टार्टिंग के प्लेस पर पहुंच गया। यानी कि आपका फर्स्ट, आपके जो 4 अल्फाबेट थे, फर्स्ट हाफ था वो सेकंड हाफ पे पहुंचा दिया, सेकंड हाफ था उसको फर्स्ट हाफ पे पहुंचा दिया। अब आपको यही काम करना है, किसके लिए, कैपेसिटी के लिए। तो कैपेसिटी का जब आप लिखते हो कैपेसिटी को ITY, तो कैपेसिटी में आपने पहले क्या किया, सबसे पहला काम 4 अल्फाबेट के 2 पेयर बना लो। पहले अल्फाबेट के जो 4 अल्फाबेट के पेयर थे उसको लास्ट में पहुंचा दो, लास्ट वाले को फर्स्ट में। तो पहले CITY आ जाएगा, इसके बाद CAPA, ये आपका सबसे लास्ट में आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, CITY, कहां से स्टार्ट आपका CITY और CAPA, तो CAPA आपका C ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर C ऑप्शन सही है। चलते हैं इसके 6 नंबर पर। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका दे रखा है सिंपल का कोड। तो सिंपल का कोड आपको क्या गिवन है, ऐसे लिख लेते हैं, SIMPLE। सिंपल का कोड दे रखा है ISNK EL, ठीक है। साथ में आपका पब्लिक का भी कोड दे रखा है इसमें, PUBLIC। पब्लिक का कोड है UP BIO, इसके आगे CI। अब यहां पर इन दोनों को हमें रिलेट करना है और उसी के बेसिस पे मिनट का हमें कोड लिखना है। तो सबसे पहले यहां पर देखो SI के प्लेस को आपस में बदला गया है। ये क्वेश्चन भी हम लोग इस टाइप का पहले कर चुके हैं। अब इसमें M और P, M का प्लेस क्या होता है 13 और P का प्लेस क्या होता है 16। N का प्लेस की अगर हम बात करेंगे तो N का प्लेस कितना होता है 14 और ये कितना होता है 11। अब इसके बाद यहां पर हमने देखा तो P और U के प्लेस को आपस में बदला गया, I और C के प्लेस को आपस में बदला गया, B का प्लेस 2, ये 12, यहां पर 25 और ये 15, ठीक है। अब यहां पर 13 से 14 पर पहुंचने का तरीका हमारे पास सबसे आसान तरीका है, जो कि कई लोगों ने लगाया होगा कि सर यहां पर +1 कर देते हैं और यहां पर -5। लेकिन क्या यहां पर +1 और -5 हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये तरीका तो आपका फेल हो गया। देखो इसीलिए कहते हैं कि बीच वाला जो ये पार्ट है आपका, ये ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल आपका ऐसे हंसी मजाक में दे दिया है। यहां पर आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा। बिना चेक किए अगर करोगे तो आंसर आपका गलत जाएगा और गलत अप्रोच आपकी लग जाएगी आपके क्वेश्चन के लिए। तो इसीलिए आपको अगर कुछ दिया गया है तो उसको चेक करना भी जरूरी होता है। देखो अब यहां पर प्लस वाला सीक्वेंस तो नहीं लग रहा, लेकिन हमने ये देखा कि 13 और 14 इन दोनों का सम कितना होता है 27। तो 13 और 14 क्या है आपके, ये अपोजिट पेयर, विपरीत युग्म। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो हमारा विपरीत युग्म का लग रहा है, जो कि हमने पढ़ा था। विपरीत युग्म के लिए क्या था आपका, विपरीत युग्मों के अक्षरों के स्थानों का योग, स्थानों का योग। क्या बताई थी इसके लिए ट्रिक, क्या याद रखना है आपको, कितना होता है आपका 27। तो जब भी दो अल्फाबेट की पोजीशन का सम 27 होगा तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, अपोजिट पेयर। तो यहां पर आपने देखा 13 और 14 अपोजिट पेयर हैं, 16 और 11 ये भी क्या है, अपोजिट पेयर।
2 और 25 ये क्या है? अपोजिट पेयर। 12 और 15 ये क्या है? 27 ये भी क्या है? अपोजिट पेयर। तो सीक्वेंस हमें मिल गया। पहले के दो अल्फाबेट उनके प्लेस आपस में बदलने हैं, लास्ट के दो अल्फाबेट उनके प्लेस आपस में बदलने हैं, बीच के जो बच गए दो अल्फाबेट उनको आपको विपरीत युग्म के बेसिस पे लिखना है। अब मिनट के लिए यही कोड लगाना है हमें। मिनट में अगर हम देखेंगे MINUTE, तो सबसे पहले आप पहले और आखिरी के दो अल्फाबेट हैं इनके प्लेस आपस में चेंज कर लो, और फिर इसके बाद बीच वाले अल्फाबेट को देखते हैं। तो पहले I आएगा और उसके बाद M, इसके बाद E आएगा और T आएगा। कई लोग क्या है कि इतने से ही आपका आंसर मैच कर सकते हैं कि IMET कहां दे रखा है? IMET, IM और लास्ट में ET, यहां पर IMET। देखो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो आपको बीच वाले अल्फाबेट को भी चेक करना जरूरी हो जाता है। N का प्लेस क्या होता है? 14, और U का प्लेस कितना होता है? 21। अब 14 में हम कितना ऐड करें कि 27 आ जाए? 13, और 13 पर क्या आता है? N, सॉरी 13 पर आएगा M। तो 13 पर क्या आ जाएगा? आपका M आ जाएगा। इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर आपका आ गया M। 21 में कितना जोड़ें कि 27 आ जाए? 6, और 6 पर क्या आ जाएगा? F। तो इसका जो आंसर आएगा IMMFET, IMMFET। इसमें तो नहीं है, तो यहां पर IMMFET। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है पॉइंट का कोड। तो यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके वो एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि आपका सबसे नंबर 1 आपका जो फर्स्ट क्लास के क्वेश्चन माने जाते हैं, और इनसे जो कॉन्सेप्ट उठाया जाएगा वही सेम टू सेम आपका आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी एग्जाम अभी आगे होने वाले हैं वहां पर जरूर आपका इनका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इस लेवल के अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हो तो आपको यकीन मानिए कि किसी भी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो या रेलवे के किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो। दूसरी चीज, हम लोग क्या है आपका जो साथ साथ में आपका व्हाट्सएप वाला ग्रुप जो रन कर रहे हैं, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, उसको आप जाके ज्वाइन करिए ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि वहां पर आपके डेली क्विजेस पूछे जाते हैं। क्विज आपके वो क्विज क्वेश्चन नहीं है केवल, वो क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, या जिनको हम वीडियो के माध्यम से कवर नहीं कर पाते हैं। अभी हम लोग क्या है उसमें आपके मल्टीपल टॉपिक से क्विज डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका टॉपिक कवर किए बनाए आपका पहले हम लोग क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, आपकी वो नॉलेज चेक करने के लिए है कि आपको आता कितना है। तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं वापस। पॉइंट का कोड दे रखा है आपको POINT, पॉइंट का कोड दिया है आपको। चलो इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। इसका कोड दे रखा है TPK और आगे Q और फिर P। इसके आगे आपका बोन्स BONES, और इसका कोड क्या दे रखा है? SPPHB। तो लास्ट में आपको बताना है कि 7 का कोड क्या होगा। 7 का कोड क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि P कहां पर देखने को मिल रहा है आपका? यहां पर भी और यहां पर भी है। T आपका लास्ट में और यहां पर भी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? P को लास्ट प्लेस पर पहुंचा दिया और T को फर्स्ट प्लेस पर पहुंचा दिया। तो आपने पहले क्या चेंज किया? पहले वाला अल्फाबेट लास्ट प्लेस पर, लास्ट वाला पहले स्थान पर। और क्या चेंज करना है? जैसे O से P पर आए, O का प्लेस कितना होता है? 15, I का 9 और N का 14, P का 16, 11, 17। तो 15 से 16 पर आए +1, 9 से 11 पर आए +2, आगे 14 से 17 पर आए +3। तो हमें सीक्वेंस मिल गया। सीक्वेंस मिलना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो जब भी अल्फाबेट एनालॉगी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग के भी करोगे, तो वहां पर भी सीक्वेंस का मिलना बड़ा जरूरी है। पहले और आखिरी अल्फाबेट के स्थानों को बदल दिया गया है आपस में, और बीच वाले जो 3 अल्फाबेट थे उनकी पोजीशन में +1, +2, +3। अब यही सीक्वेंस का बीच वाले आपके पेयर में लग रहा है, तो यहां पर B को लास्ट प्लेस पर पहुंचाया, S को फर्स्ट प्लेस पर। O से P पर आए, देखो 15, 14, 5, 16, 16, 8। 15 से 16 पर गए +1, 14 से 16 पर गए +2, 5 से 8 पर गए +3। सीक्वेंस मैच कर गया। यही सीक्वेंस लास्ट वाले के लिए लग जाएगा। N सबसे पहले स्थान पर, S सबसे लास्ट स्थान पर। E का प्लेस 5, 22, 5। अब 5 में जब आप ऐड करते हो 1 तो कितना आता है? 6, 6 पर क्या आएगा आपका? F। इसके बाद 22 में जब आप 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 24, 24 पर क्या आएगा? X। E में आपका कितना? 5 में जब 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 8, 8 पर क्या आ जाएगा? H। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? NFXHS। तो NFXHS आपका डी ऑप्शन यहां पर सही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है,
चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बैक्टीरिया का कोड दे रखा है और लास्ट में आपको बाउंड्स का कोड बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो पहले के आपके जो आपके पैटर्न पर पूछा गया है। यहां पर बीच में आपको कोई दूसरा और पैटर्न नहीं दे रखा, तो यहां आपको बस केवल इसी से सीक्वेंस को समझना है, उसको यहां पर अप्लाई कर देना है। अब इस केस में अगर मान लो दो सीक्वेंस लग रहे होंगे, किसी किसी क्वेश्चन में लग जाते हैं, तो आपको ऑप्शन मैच कराने पड़ेंगे यहां पर कि कौन सा ऑप्शन है वो किस सीक्वेंस को मैच करता है। तो देख लेते हैं यहां पर क्या सीक्वेंस लग रहा है। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को पहले लिख लेते हैं BACTERIA। बैक्टीरिया का कोड दे रखा है EXFWBU और आगे FX। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फाबेट की सबसे पोजीशन लिख लेंगे कि तो आपका बी की पोजीशन कितनी है 2, ए की पोजीशन 1, सी की पोजीशन 3, 25, 18, 9, 1। अब यहां पर नीचे वाले अल्फाबेट इन सब की पोजीशन लिख लेते हैं। देखो 5, 24, 6, 23, 2, इसके अलावा यहां पर यू की पोजीशन 21, 6 और ये 24। ठीक है, तो आपको अगर पोजीशन याद होंगी तो आपको आसानी रहेगी। ये पोजीशन लिख के आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताया जाता है कि अगर पोजीशन आप लिख के करते हो तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। जब आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको इनको लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। अभी आप देखोगे कि आगे के क्वेश्चन हम आपका बिना पोजीशन लिखे भी करेंगे। तो यहां 2 से 5 पर गए, कैसे, +3 ऐड किया। 1 से 24 पर गए तो आपने 23 ऐड किया, लेकिन इससे कोई सीक्वेंस तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो आपको यह पता है कि ए का प्लेस 1 होता है और 26 के बाद दोबारा से ए रिपीट करता है। कौन से प्लेस पर करेगा, आपका 27वें प्लेस पर। आपको बताया था, आप पिछले वाले वीडियो को उठा के देखोगे, वहां पर बताया था कि 1 से 26 तक अल्फाबेट ए से जेड तक रहेंगे और 27 से 52 तक ये दोबारा रिपीट करते हैं। तो कब रिपीट करेंगे, आपको क्या करना है, 26 में जो भी अल्फाबेट की पहली पोजीशन है उसको ऐड कर देना है। तो 27 से अगर 24 पर जाना है तो हमारे लिए आसान है, कैसे, -3। 3 से 6 पर गए +3, 20 से 23 पर गए तो यहां पर भी आपका +3। इसके आगे 5 से 2 पर गए, यहां पर -3। 18 से 21 पर गए तो यहां पर +3। 9 से 6 पर गए -3। 1 से 24 पर गए, ये सीक्वेंस कोई फॉलो नहीं कर रहा तो हमने एक ही जगह क्या लिख लिया, 27 को, जैसे हमने यहां पर लिखा था। तो यहां 27 से 24 पर गए -3। अब आपने यहां पर देखा कि कुछ जगह तो +3 हो रहा है और कुछ जगह -3। अभी अभी सर आपने बोला था कि अगर सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत ही आएगा। तो यहां पर कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, कभी तो +3 कर दे रहा, कभी -3, उसमें भी आपका कोई वो लॉजिक तो आपका ऐसे फॉलो नहीं कर रहा। तो हमें ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि +3 कब हुआ है, -3 कब हुआ है। यहां आप देखोगे -3 इस जगह है, -3 इस जगह है, -3 इस जगह और -3 इस जगह। अब इस जगह जो अल्फाबेट थे वो कौन कौन से थे, देखो एक तो ए था, यहां पर -3 हुआ था। इसके बाद ई के केस में -3 हुआ था, आई के केस में -3 हुआ था और ए के केस में -3 हुआ था। मतलब ये सारे जो अल्फाबेट जिनमें -3 हो रहा है वो क्या है, AEIA। अब इन अल्फाबेट को देखकर आपके दिमाग में सडन क्लिक करेगा कि सर ये तो सारे वॉवेल्स हैं। तो आपको इसका सीक्वेंस क्या मिला कि वॉवेल्स के केस में -3, कॉन्सोनेंट के केस में +3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो मोस्टली बच्चे इसको गलत करके आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको जब तक कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, कोई सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है, तब तक वो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा और उसका आंसर आपका कभी सही आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए सीक्वेंस मैच करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर -3 वाले देखा कि -3 कहां कहां हो रहा है। तो -3 हमारा किसके केस में था, AEI और A, ये सभी क्या है आपके वॉवेल्स। अब इसी को आपको लगा देना है राइट साइड में। यहां पर आपको ये दे रखा था बाउंड्स, WOUN। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका मिड टर्म यहां पर दे ही नहीं रखा। तो यहां पर आपका बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, आपको वो गलती करने से बचना है। अब बाउंड्स के केस में आप सबसे पहले ये देखोगे कि यहां पर वॉवेल्स कौन कौन से हैं, O है, U है, इसके अलावा और कोई वॉवेल्स तो नहीं है। तो यहां आपको क्या करना है, W में +3। पहले अच्छा इनकी पोजीशन लिख लेते हैं। ये देखो 23, 15, 21, 14, 4 और ये 19। तो 23 में +3 किया तो 26 पर क्या आएगा आपका, Z। तो यहां पर आपका सबसे पहले नंबर पर Z आ जाएगा। O आपका क्योंकि वॉवेल्स है तो इसके केस में आपको -3 करना है। 15 में से 3 गया तो कितना आया, 12। 12 पर क्या आएगा, L।
21 में आपको यहां पर भी 3 घटाना पड़ेगा क्योंकि ये भी वॉवेल है, तो यहां पर कितना आएगा 18, और 18 पर क्या आएगा आर। 14 में आप क्या करोगे, यहां पर +3 करोगे तो कितना आएगा 17, और 17 में आपका क्या आता है क्यू। इसके आगे डी में आप +3 करोगे तो कितना आएगा 7, और 7 पर कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा, 4 और 3 7, 7 पर जी। इसके बाद 19 में आप क्या करोगे 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 22, और 22 पर क्या आएगा वी। तो इसका जो आंसर आएगा ZLRQGV, ZLRQGV। तो यहां पर आपको बी ऑप्शन इसका सही मिल जाएगा। कोई एक भी अल्फाबेट गलत नहीं आएगा, आप इसमें मैच कर लेना कि इस मेथड से अगर आप करोगे तो कभी भी कोई भी एक अल्फाबेट गलत नहीं आएगा, पूरा आंसर तो सही आएगा ही, और आपका कोई भी अल्फाबेट ऐसा नहीं होगा जो मिसमैच कर रहा हो। आगे इसकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर PATELS, PATELS, ठीक है। क्या मतलब होता है पेटल्स का, पेटल्स मीन्स क्या होता है, पत्तियां जो साइड साइड से होती हैं। अब इसमें BQFUTM, अब देखना है यहां पर कौन सा सीक्वेंस मैच कर रहा है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर PATELS, अब कैसे रिलेट करेंगे इसको, P से अगर हम Q को रिलेट करें तो यहां पर +1, A से B को रिलेट करेंगे तो यहां पर +1। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। T से U को रिलेट किया +1, E से F को रिलेट किया +1, L से M को रिलेट किया +1, S से T को रिलेट किया +1। यानी कि आपके दो अल्फाबेट के पेयर हैं जिनको आपस में +1 ऐड करके उनके सीक्वेंस को आपस में बदल दिया है। अब वहीं आपको यही चीज आपको अप्लाई करनी है नेक्टर के लिए। तो NECTAR, NECTAR, तो आपको क्या करना है, पहले N और E की प्लेस में आपको 1 1 ऐड करना है। N में 1 ऐड किया तो O, और सॉरी E में 1 ऐड किया तो क्या आएगा F, तो पहले F आ गया। N में 1 ऐड किया तो आपका M, सॉरी N में 1 ऐड किया O, हाँ ये गलती हो रही है, N में O आ गया। अब इसके आगे C में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका D, और T में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा U, तो यहाँ पर U और D आ गया। आगे आपका A में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका B, और R में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा S। तो इसका जो आंसर आएगा FOUDSB, FOUDSB। तो आपका आंसर A सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आसान सा क्वेश्चन छोटा सा दिख रहा है, देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है इसमें। PD के आगे QFN, तो आपको बताना था SJQ का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले इनके प्लेस को लिख लेते हैं। P का प्लेस 16, 4 11, यहाँ पर 17, आगे इसमें 6 आ जाएगा, और N के प्लेस पर क्या आएगा 14। तो 16 से 17 पर गए कैसे जाएंगे, +1, 4 से 6 पर गए +2, और 11 से 14 पर गए +3। तो सेम सीक्वेंस आपका राइट साइड लगेगा। तो यहां पर भी +1, +2 और आगे +3 आपका लग जाएगा। तो S का प्लेस 19, 10 और ये 17। अभी आप लिख के चलेंगे, जब तक आपको अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो जाती आप इनके प्लेस को लिख के चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में जाकर अलग से ना लिखने की जरूरत पड़े। 19 और 1 कितना आएगा 20, 20 पर क्या आता है T, 10 और 2 12, 12 पर क्या आएगा आपका L। इसके बाद 17 और 3 20, 20 पर क्या आएगा T, तो TLT ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका बी ऑप्शन सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रंटियर इसका कोड दे रखा है, फ्रंटियर FRONTIER, फ्रंटियर का कोड है GSNO। इसके आगे UHDS। अब इसमें हमें ये देखना है कि कैसे हम इनको रिलेट कर सकते हैं। फ्रंटियर में अगर आप बात करें तो यहाँ पर क्या तरीका हो सकता है, ऐप से जैसे हमने पहले इनके प्लेस को लिख लेते हैं। देखो ये 6, 18, 15। देखो जब भी कहीं कंफ्यूजन लगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सीक्वेंस लगेगा, तो सबसे पहले काम क्या करो, इनके प्लेस को लिख लो, इसमें कुछ नहीं जाएगा आपका, कुछ नुकसान भी नहीं है। 7, 19, 14, 15, 21, 8, 4 और 19, ठीक है। तो अक्सर कर आपका बड़े बूढ़े लोग कहते हैं जब भी आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तो आपको
जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, आपका या मन कहता है उस रास्ते पे पहले चलना तो शुरू करो, आगे का रास्ता आपका ऊपर वाला आपको दिखाएगा। तो यहां पर सबसे पहला काम, जब क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा था, तो हमने क्या किया, उनके प्लेस को लिख लिया। सर आपने जैसा बताया वैसा ही हमने कर लिया। अब आगे क्या करना है देखते हैं। तो यहां पर 6 से 7 को रिलेट करेंगे, कैसे, +1, 18 से 19 को +1, 15 से 14 को -1, 14 से 15 +1, 20 से 21 +1, 9 से 8 -1, 5 से 4 जाएंगे तो आपका यहां पर भी -1, और 18 से 19 पर जाएंगे तो +1। तो सर यहां पर कभी तो +1 कर दे रहा है, कभी -1 कर दे रहा है। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पहले ही, कुछ टाइम पहले ही किया है, इसी स्लाइड में किया है। तो यहां पर कुछ टाइम पहले ही हमने किया था कि अगर कहीं जगह, कुछ जगह +1 हो रहा है, कुछ जगह -1 हो रहा है, तो आप ये देखो कि हाँ कहां पर +1 हो रहा है और कहां -1। जैसे आपने देखा कि -1 ये आपका इस जगह दिखाई दे रहा है -1, और -1 यहां पर है, और -1 यहां पर है, इरेगुलर है। तो यहां ये देखना है कि सीक्वेंस बनाने के लिए इसको आपको कोई ना कोई, आपको और कोई मेथड लगाना पड़ेगा जिससे कि सीक्वेंस आपको मिल जाए। अब यहां पर -1 कब था, जब हमने O लिया। यहां -1 कब था, जब I लिया। यहां पर -1 के लिए हमने E लिया। तो यहां जब भी आपके वॉवेल्स यूज हुए हैं उसके केस में -1, और कॉन्सोनेंट के केस में +1, ये यहां पर सीक्वेंस यूज करना है। क्लोजिंग के लिए भी सेम यही कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग सही है, CILOSING। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां आपके कौन कौन से वॉवेल्स हैं, OI। तो OI के केस में क्या लगेगा, -1, और यहां पर भी -1। तो ये 15 हो गया, और ये कितना हो गया, 9। 15 में से 1 गया 14, 14 पर क्या आएगा, N। 9 और 1 कितना, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 8 पर क्या आएगा, H, ठीक है। अब इसके बाद जो भी अल्फाबेट है उनमें क्या लगना है, +1। 3 और 1 कितना आएगा, 4। 4 पर क्या आएगा, D। L में +1 करेंगे तो क्या आएगा, M। 12 और 1 13 पर क्या आएगा, M। इसके बाद S में अगर हम +1 करेंगे तो 19 और 1 20 पर क्या आएगा, T। N में +1 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 15 पर O, और 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 पर क्या आ जाएगा, H। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो DMNTHOH। देखो ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, DMNTHOH। तो आपका यहां पर C ऑप्शन मैच कर जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है RJB और TGF। देखते हैं कैसे रिलेट होगा, RJB और यहां पर TGF, ठीक है। इसके आगे QPG, इसको लिख लेते हैं आपका QPG। अब इसमें R से T को रिलेट करना है, कैसे रिलेट करोगे, तो यहां पर R का प्लेस कितना, 18, ये आपका 10, और ये 2, आगे 20, यहां पर कितना, G का प्लेस 7, और ये 6। तो 18 से 20 पर गए +2, 10 से 7 पर गए -3, 2 से 6 पर गए +4, यानी कि साइन चेंज हो रहा है, एक बार +2, -3, फिर +4। सीक्वेंस सेम आपको यहां पर लगाना है। Q का प्लेस कितना आएगा, 17, 16 और 7। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी प्लस और माइनस होता है तो कब प्लस होना है और कब माइनस। तो यहां आपको स्टार्टिंग प्लस से करनी है, तो ये +2, आगे -3 और ये +4। तो 17 और 2 19 पर क्या आएगा, S। 16 में से 3 गए तो 13 पर क्या आएगा, M। 7 और 4 11, 11 पर क्या आएगा, K। तो आंसर आएगा इसका SMK। तो आंसर आपका इसमें भी C ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब एक टाइम बाद एक प्रैक्टिस जब अच्छी हो जाती, सारे पैटर्न आप पढ़ लेते हो, तो आपके लिए क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं। दूसरी चीज आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये जो सीक्वेंस आप यहां पर लगा रहे हो, सेम ऐसे सीक्वेंस, एज इट इज वाले सीक्वेंस आपके लगेंगे अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग में। तो अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग में आपको कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस उसकी एक समरी दे दी जाएगी और बस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो भी आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। तो वहां पर बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा जैसा आप यहां पे कर रहे हो अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग में। अब इसके अगले क्वेश्चन पर चलें तो अपराइट दे रखा है UPRIGHT, इसका कोड क्या दे रखा है PUV EKTH। तो आपको बताना है डिस्ट्रॉय का कोड क्या होगा, DESTROY, ठीक है।
आई थिंक आपने जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वीडियो पॉज करके आपने पहले खुद से किए होंगे, उसके बाद आपने वीडियो देखा होगा। अगर इस तरह से आप करोगे तो आप कुछ सीखोगे। ऐसा नहीं है कि आप कहते हो सर तो बता के चले जाएंगे, सर की तो क्लास आपका आधा से 1 घंटे की होगी, लेकिन आप घर पे कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सेल्फ कितना कर रहे हो। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी अगर सिलेक्शन के लिए अगर कोई चीज है तो वो है आपकी सेल्फ स्टडी। अगर सेल्फ स्टडी आप अच्छे से कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि सेल्फ स्टडी एक ऐसी सीढ़ी है जिससे आप हर सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो काफी आसानी से। चलिए इसमें इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर क्या सीक्वेंस लग रहा है। देखो U और P इनके प्लेस आपस में बदलते हुए दिख रहे हैं, H और T इनके प्लेस आपस में बदलते हुए दिख रहे हैं। आगे देखो ये 18, ये 9 और ये 7, ये 22, 5 और ये 11। 18 से 22 पर गए +4, 9 से 5 पर गए -4 और 7 से 11 पर गए +4। तो यहां पर आपने देखा कि बीच वाले 3 अल्फाबेट के लिए +4, -4 और +4। लेकिन यहां पर अभी एक खतरा है कि बीच में आपका जो आई दे रखा था ये क्या था, वॉवेल। तो क्या पता इसको वॉवेल के बेसिस पे लिखा हो, तो वो चीज आपका यहां पर देखेंगे और ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। जैसे आपने देखा कि पहले 2 अल्फाबेट और आखिर के 2 अल्फाबेट इनके बस आपको क्रम बदलने हैं। जैसे आपने पहले स्थान पे आपका ई को लिखोगे और फिर डी को, यहां पर आपका बाई और लास्ट में ओ। अब इसके बाद एस, टी और आर इनके प्लेस क्या होंगे, 19, 20 और ये 18। 19 में जब आप +4 करोगे तो कितना आएगा, 23 और 23 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, डब्लू। 20 में जब आप -4 करोगे तो कितना आएगा, 16। 16 पर क्या आएगा, पी। देखो डब्लू पी कहीं दे रखा है बीच में, डब्लू पी देखो यहां पर भी दे रखा है, डब्लू पी यहां पर भी है, यहां पर नहीं, इन दोनों में है। ठीक है, मतलब आपका +4 -4 ही किया है इसमें। और 18 में जब आप +4 करोगे तो कितना आएगा, 22। 22 पर क्या आता है आपका वी। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, EDWP V/O। EDWP V/O। तो आपका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 13वें का वो बी सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, डॉगमेटिक। तो इसका कोड आपको गिवन है, देख लेते हैं इसमें क्या सीक्वेंस लगेगा, MATIC। डॉगमेटिक, इसके आगे EQ, HO, फिर इसके आगे BV और फिर J और D। अब इसमें ये देखना है कि क्या कोड लग रहा है, वही सेम कोड हमें लगाना है प्रोडक्ट के लिए, PRODUCTS। अब इसमें आपने देखा कि D से E पर गए कैसे, +1, O से Q पर गए, यानी कि आपका ये 15 से आप किस पर गए, 17 पर, तो कैसे +2। यहाँ पर 7 से 8 पर गए तो फिर से आपका +1, और आगे M से O यानी कि 13 से 15 पर गए तो यहाँ पर फिर से +2। फिर आपका 1 से 2 पर गए तो यहाँ पर फिर +1, और T 18 से आपका जो 20 से 22 पर गए, 22 पर गए तो यहाँ पर भी +2। यहाँ पर I से J +1 और C से D, लास्ट में आपका C से D दे रखा है, तो यहाँ पर भी आपका I से J +1 और C से D +1। अब यहाँ पर हमें देखना है कि सेम सीक्वेंस आपका लास्ट वाले के लिए भी लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब इसमें आप देखोगे कि D से E पर गए +1 था, O से Q पर गए आपका फिर +2 था, फिर आगे G से H +1, M से O पर गए 13 से 15 आपका फिर +2, फिर +1, फिर +2 और लास्ट में आपका यहाँ पर +1 और यहाँ पर भी आपका +1 दे रखा है। तो देखते हैं आपका इस सीक्वेंस को यहाँ पर लगाकर, P में आप +1 करोगे तो क्या आएगा आपका Q, R यानी कि 18 में 2 जोड़ोगे तो 20 पर क्या आएगा आपका T। इसके आगे O में आप जब आप +1 करोगे तो क्या आएगा आपका P। D में आप +2 करोगे तो क्या आएगा 6 पर F। U में आप +1 करोगे तो क्या आएगा आपका V। फिर इसके बाद C में +2 करोगे तो आपका 5 पर क्या आ जाएगा E। इसके बाद फिर आप T में +1 करोगे तो क्या आएगा आपका U आएगा। देखो यहाँ पर Q T P F V, देखो कोई मैच कर रहा है इसमें, PQR। तो यहां अगर हम देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है इसमें P से पहले आपका R आएगा, तो यहां पर आपका ये देखा कि P से हम +1 करेंगे तो आपका Q आ रहा है, और R में अगर हम +2 करेंगे तो आपका T आ रहा है। और इसमें अगर हम देखेंगे S में अगर हम +1 करते हैं तो आपका क्या आएगा T। तो कोई ऑप्शन आपका मैच कर रहा है क्या इसमें, 19, 20, 21। तो यहाँ पर अगर हम +2 करते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक सी है, चलो देख लेते हैं इसमें जो सही आंसर रहेगा। यहाँ पर अगर हमने +2 किया तो क्या आ गया आपका STU, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा T से U, और यहाँ पर भी आपका U होना चाहिए, STU।
अब इसमें आपका या तो देखो इस चीज़ में मिस्टेक है, और यहाँ पर सी से अगर डी किया है तो ऑप्शन आपका कोई इसमें मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है। कोई और तरीका देखो इसमें लग रहा हो, डी से ओ डी ई, और आपका कोई तरीका इसमें मैच नहीं कर रहा, डी से ओ पी क्यू, जी से ई, डी ओ जी। और इसमें चलिए ये वाला इसमें तरीका देखो मैच नहीं कर रहा है, कोई दूसरे तरीके से हम मैच कर लेते हैं इसको, कि इसमें अगर आपका डॉगमेटिक गिवन है डी ओ जी एम ए टी आई सी, और भी तरीके देखते हैं इसमें कि और वो मैच कर रहे हैं कि नहीं, ई क्यू एच ओ, ई क्यू एच ओ बी वी और जे और डी। ठीक है, अब देखो डी से ई पर गए तो यहाँ पर +1, सी से डी पर गए तो यहाँ पर भी +1। आगे इसमें और देखो कौन सा, जैसे ओ एम एम एन ओ, ए से बी, यहाँ पर एम से ओ, इसमें आपका क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपका, इसके बाद चलो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चलिए इसको करो एक बार। यहाँ पर दे रखा है क्विकर का कोड TGMEKWS, तो यहाँ पर इसके अगर हम कोड को देखेंगे QUICKER, और इसके कोड में क्या गिवन है आपको, TGMEKWS। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगर हमें जो कोड पता करना है वो रिपोर्ट्स का पता करना है, रिपोर्ट्स का। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि कौन सा सीक्वेंस लग सकता है इसमें, QUICKER का कोड आपको जो गिवन है, तो Q का प्लेस कितना, देखो प्लेस लिख लेते हैं इनके सबसे पहले, 17, 21, 9, 3, 11, 5 और ये 18। इसके बाद यहाँ पर 20, 7, 13 और ई का कोड कितना है यहाँ पर 5, 11, 23 और ये 19। अब देखो कैसे रिलेट करेंगे इनको, 17 से 19, हाँ ऐसे रिलेट करेंगे। देखो 17 से 19 +2, 21 से 23 यहाँ पर भी +2, 9 से 11 यहाँ पर आपका +2, 3 से 5 यहाँ पर भी +2, 11 से 13 +2, 5 से 7 +2 और 18 से 20 यहाँ पर भी +2। तो सीक्वेंस हमें मिल गया यहाँ पर कि जो भी अल्फाबेट है उनकी पोजीशन में आपको +2 करना है और उनको आपको सबसे लास्ट में पहुंचा देना है, और उनके सीक्वेंस को चेंज करते हुए लास्ट से आपका स्टार्टिंग की तरफ चलना है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एस में जब आप +2 करोगे तो यहाँ पर 19, 20, 18, 15, 16, 5 और 18, और 19 और 2 कितना आएगा 21, और 21 पर क्या आता है U। 20 और 2 आपका कितना आएगा 22, 22 पर क्या आएगा आपका V। 18 और 2 20, 20 पर क्या आएगा आपका T। इसके बाद आगे चलते हैं तो 15 और 2 17, 17 पर क्या आएगा आपका Q। आगे 16 और 2 18, 18 पर क्या आएगा R। फिर इसके आगे 5 और 2 7, 7 पर क्या आएगा G, और 18 और 2 20 पर क्या आ जाएगा आपका T। तो आंसर है इसका UVTQRGT। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, UVTQRGT। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए उन सभी क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा से रिव्यू करना, और ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें कुछ मिस्टेक दे रखी क्योंकि आपका ये एसएससी में पूछा गया था, तो देख लेंगे इसमें क्या मिस्टेक थी। बाकी के जो भी आपके क्वेश्चन कराए गए हैं, जो भी सीक्वेंस बताए गए हैं, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आप चाहे किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो यहां आज के इस वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं अल्फाबेट से रिलेटेड, वो सेम टू सेम आपके कोडिंग डिकोडिंग में भी यूज होने हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।